हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे बेटा। इसमें बोला गया फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो फर्स्ट वाले पार्ट में है हमारे पास 25 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने पढ़ा था बेटा, 1 डिग्री किसके इक्वल था, पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल था। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे देखो 25 डिग्री है, तो अब डिग्री नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, और इसको पाई बाई 180 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं हम। 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ठीक है, ये तो नहीं कटेगा ये, तो हमारे पास आ गया 5 पाई बाई 360 रेडियन। बिल्कुल सिंपल है ना बेटा, इस ढंग से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको सेकंड पार्ट और करवा देती हूँ। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, -47 डिग्री और 30 मिनट्स। हमने पढ़ा था ना कि ये मिनट का साइन होता है। अब हमें तो मिनट से रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता, मिनट से हम डिग्री में तो कर सकते हैं, और डिग्री से रेडियन के लिए हमने पढ़ लिया कि 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो 30 डिग्री है, नहीं 30 मिनट्स जो है उसको आपको किस में करना पड़ेगा, डिग्री में। हमने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 30/60 डिग्री। क्योंकि दोनों ही डिग्री में आगे हैं तो आप इसको प्लस भी कर सकते हो, मिक्सड में भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये कट के आ गया 1/2, तो ये आ गया माइनस का 47 1/2 डिग्री। ठीक है ना बेटा, इसको ऐसे लिखो, या -47 के बाद माइनस, ये पूरा माइनस तो ऐसे ही रहेगा ना आपका। ठीक है, माइनस का 47 को रखो बाहर, माइनस का 47 और प्लस में कितना आ गया, 1/2 आ गया। आप जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, गलती से ये नहीं कर देना कि माइनस का 47 कर दो और प्लस का 1/2 कर दो आप, क्योंकि पूरे नंबर के साथ माइनस का निशान था ना बेटा, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो दोनों में सेम रहेगा कि नहीं रहेगा वो बता रही थी मैं आपको। ये तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, मिश्रित भिन्न पढ़ के आए हो ना आप 10वीं क्लास तक भी। तो 47 2 98, 90 नहीं 98 नहीं 94 बनता है। ठीक है, 94 प्लस 1 कितना बन गया, 95/2, माइनस का 95/2 डिग्री। अगर या ऐसे करते हो आप, तो यहाँ पे देखो 2 एलसीएम लोगे, कितना बना, 94 प्लस 1, तो ये भी माइनस का 95/2 डिग्री ही तो बन रहा है। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो, प्लस में लिख लो चाहे इसको, क्योंकि दोनों ही डिग्री थी तो प्लस हो जाएंगी। मिक्स्ड में करते हो तब भी बात वही आती है। ठीक है, ये तो हमारे पास डिग्री में आ गया बेटा। अब हमें क्या करना, रेडियन में। तो आप पहले लिख लो कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। इसलिए माइनस का 95/2 डिग्री को क्या लिखोगे, माइनस का 95/2 इंटू पाई बाई 180। और जैसे ही पाई बाई 180 लिखा तो साथ में क्या लिखेंगे हम, रेडियन लिखेंगे बेटा। अब जितना कटता है काट दो, 5 से कट रहा है। ठीक है, और तो नहीं कटेगा, कुछ भी कट नहीं रहा। यहाँ से आ गया माइनस का 19/36×72 पाई रेडियन। बिल्कुल सिंपल है, इजी है ना। तो अब देखो दो पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, थर्ड पार्ट और जो फोर्थ पार्ट है ना, वो आपका होमवर्क रहेगा भाई। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें यहाँ पे बोला है फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ये आपको रेडियन मेजर में दे रखा है, 11/16 है, 36 नहीं है, 11/16। इसे बोला गया है कि आप इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करो। तो रेडियन से डिग्री मेजर में करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था कि आप एक का याद कर लेना। अगर आपने डिग्री में याद किया कि 1 डिग्री इक्वल्स क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो इसका उल्टा ही तो करना है। 1 रेडियन इक्वल्स क्या हो जाएगा, 180/पाई डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेडियन मेजर दे रखा है आपको। आपने क्या करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप लिख दो इक्वल्स कितना हो गया, 1/16 इंटू, जैसे ही इसको रेडियन है तो 180/पाई से करेंगे, और इससे किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो अब यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी कोई। अगर इसने, वैसे तो इसने बोला हुआ 22/7 करो, नहीं भी बोला होता तो हमें पाई की वैल्यू रखनी ही पड़ती। तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। तो अभी 22/7 पलट के ऊपर आ जाएगा ना, ये बन जाएगा 11/16 इंटू 180/22, और मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया 7। ध्यान रखना साथ में क्या लिखा जाएगा, डिग्री लिखा जाएगा बेटा। ठीक है,
अब जितना कटता है काट दो, ये 2 से कट रहे हैं दोनों दोनों, 4 से भी कट रहा होगा, 4 4 जा, हाँ 4 से भी कट रहा है तो 4 से काट दो, 4 4 जा 16, ये बना 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं कट रहा। तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 7/4 इंटू 22 डिग्री। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 11 से 22 भी तो कट रहा है आपका, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो आएगा 45 इंटू 7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 5 35, 7 4 28 और 3 31/8 डिग्री। ये इतना है बेटा, लेकिन आप डिग्री में और में जब आता है, जैसे रेडियन में छोड़ के आए थे ना बटे में, ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें डिग्री से आगे पता है, डिग्री से का अगर आगे हिस्सा करेंगे मिनट बन जाएगी, मिनट का आगे हिस्सा करेंगे तो वो सेकंड्स बन जाएंगी। तो कैसे करें, देखो अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे हमें 315 को 8 से डिवाइड करना, सीधी सी बात है, आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लो चाहे साइड में। 8 से डिवाइड किया तो 8 3 जा 24, बच गए कितने 7, 5 उतारा 8 9 जा 72, बच गए कितने 3। तो देखो 39 आ गया पूरा का पूरा, बच गया कितना 3 बचा, बाई कितना 8। मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते थे ना आप, तो ये हमारे पास इतना डिग्री आ गया। यही करते हो ना, 39 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3 करोगे तो 315 ही आएगा बाई 8, सेम वही चीज आ गई। अब 39 डिग्री तो पूरा पूरा आ गया बेटा, इसको तो डिग्री में लिखेंगे, लेकिन जो 3/8 है उसको डिग्री की बजाय हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। और मिनट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। यहाँ पे आप रीजन लिख दोगे, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल्स कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो हमने 60 से करते ही साथ में क्या लगा दिया, मिनट का निशान लगा दिया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे फिर ये 4 से कट रहा है, ये 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, तो ये आ गया आपके पास 39 डिग्री, और ये आ गया 45/2 मिनट्स। ठीक है, अब 45/2 मिनट्स को 45 को 2 से जब डिवाइड करोगे, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बच गया 1। ये तो पूरा पूरा मिनट बना, बच गया 1। बाई क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। देखो बाई दूनी 44 और 1 45, 45/2 ही बन रहा है ना। तो अगर आप इसको अभी ऐसे नहीं लिखना चाहते तो 22 सही 1/2 मिनट ऐसे कर दो। अब क्या करेंगे, क्योंकि 22 मिनट तो पूरा पूरा आ रहा है, 1/2 मिनट पूरा नहीं आ रहा, तो 1/2 को क्या करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये क्या बन जाएगा, सेकेंड। यहाँ पे रीजन भी लिखा होगा कि 1 मिनट में क्या होती हैं, 60 सेकेंड्स होती हैं। ठीक है, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कट के कितने पे आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो ये आ गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से, रेडियन में दे रखा था, रेडियन से डिग्री में करेंगे तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, काटा आपने, जितना काट के कितना आ गया 315/8 डिग्री आ गया हमारे पास। डिवाइड करा, 39 पूरा पूरा आ गया, बच गया 3/8। 3/8 से हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 39 डिग्री ऐसे कैसे रखा, मिनट्स को नहीं, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, काटने के बाद हमारे पास आ गया 45/2 मिनट्स। 45 को 2 से डिवाइड किया तो 22 तो पूरा पूरा आ गया, 1/2 फिर बचा। अब ये 1/2 फ्रैक्शन में है तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट में था, डिग्री में ना सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, कट गया तो ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पे अगर पूरा नहीं कटता तो पॉइंट में आंसर निकाल दोगे आप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ना बेटा आपको बात। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में आपको -4 रेडियन दे रखा है। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि एक रेडियन किसके इक्वल होता है, 180/पाई डिग्री के इक्वल होता है, तो आप -4 रेडियन इक्वल्स क्या कहोगे, -4 मल्टीप्लाई 180/पाई डिग्री। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, तो नीचे वाला 7 कहाँ आ जाएगा, पलट के ऊपर ही आ जाएगा। अब जो कटता है काट दो, 2 से कट रहा है ये, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 360 मल्टीप्लाई 7/11 डिग्री। कर लो इसको मल्टीप्लाई, 2520/11 डिग्री। ठीक है, माइनस को बेशक बाहर रख लो आप। अब हमने डिवाइड करना है, या तो लॉन्ग डिवीजन से कर लो या डायरेक्ट करके देखो। 11 2 जा 22, बच गए 3, फिर कितने बजाएगा
2 पे ही जाएगा, 3 पे तो नहीं जा पाएगा ना। 11 2 जा 22, बच गए कितने 10, 100 बन गया। 11 9 जा 99, बचा कितना 1, तो 229 सही 1/11 ऐसे करके ये डिग्री आ गया। बात समझ में आई? 229 तो डिग्री पूरा आ चुका है। 1/11 को मिनट में कर लेते हैं, तो 229 डिग्री 1/11 को मिनट में कर लेते हैं, तो साथ में 60 से मल्टीप्लाई करा। साइड में रीजन में लिख दो कि 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट, और आगे आपका मिनट भी आएगा। 1 मिनट इक्वल्स कितना 60 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, ये देखो कितना बना, नहीं 29 था ना ये, 229 और ये आ गया 60/11 मिनट। ठीक है, ये डिग्री में है। -229 डिग्री, 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे चला गया, 11 पंजे 55, 5 तो पूरा पूरा बना, फिर 5 बच गया, तो इतना बना मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, 5 मिनट तो पूरी है, फिर यहाँ चक्कर पड़ गया, कोई बात नहीं। माइनस का 229 डिग्री, साथ में क्या आ गया 5 मिनट, और जो 5/11 है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, देखो माइनस का 229 डिग्री, साथ में है 5 मिनट, और ये बना 300/11। ठीक है, सेकंड। डिवाइड कर लो अब इसको, पूरा पूरा डिवाइड होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको पॉइंट पे भी निकाल लेंगे बेटा। अब देखो 11 दूनी 22, बच गए 8, 80 बना। 11 7 जा 77, पूरा तो नहीं गया, 3 बच गया, तो पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, तो 30 पे कितने पे जाएगा, 11 2 जा 22, फिर 8 बचा, 11 7 जा 77। बस इतना ही छोड़ दो, ज़्यादा आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऐसे करके छोड़ दो इसको। तो ये आ गया माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट्स और 27/27 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, बिल्कुल इजी है। अब थर्ड पार्ट देखो क्या कहा गया है, 5π/3 रेडियन। ठीक है, यहीं पे लिख दो कि एक रेडियन किसके इक्वल होता है, 180/π डिग्री के। तो अब 5π/3 रेडियन को आप क्या लिखोगे बताओ मुझे। 5π/3 तो ऐसे कैसे, मतलब इसको आप 180/π से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। यही तो बात है ना बेटा, पाई से पाई कट गया, पाई की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है, 3 से ये कट रहा है, 3 6 18, ये आ गया 5 × 60 डिग्री, और 5 × 60 कितना होता है 300, तो 300 डिग्री जो है वो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा। बिल्कुल इजी था ना, क्योंकि पाई था, और पाई तो हमें लेके आना था 180/π से मल्टीप्लाई करना, तो पाई से पाई कट गया, जो कट पिट के आ गया 300 डिग्री हमारा वो आंसर आ गया। क्लियर है, इसके हमने 3 पार्ट कर लिए हैं बेटा। अब जो 4th पार्ट है आपका, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। कि एक पहिया है कोई, वो 1 मिनट में 360 बार चक्कर लगा देता है, रोटेशंस लगा रहा है वो। ठीक है, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कि 1 सेकंड में ये कितने रेडियन एंगल बनाएगा। तो एंगल का तो पता नहीं, हम 1 सेकंड में रेवोल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं ना। तो पहले देखो क्या आएगा, क्या लिखोगे आप, पहले तो ये लिख लो कि 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकंड्स। ठीक है, अब इसने बोला है कि 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन बनाता है 360, तो हम कहेंगे इन 1 मिनट रेवोल्यूशंस में मेड लिख लो या मेक लिख लो, कितने 360। 1 मिनट को आप क्या लिख सकते हो 60 सेकंड्स भी लिख सकते हो। तो इन 60 सेकंड्स रेवोल्यूशन मेड 360, तो इन 1 सेकंड कितने हो जाएंगे भी रेवोल्यूशन बताओ। 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशन लगाता, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा 360/60, कट गया, तो ये आ गया 6 रेवोल्यूशंस। ठीक है, 6 चक्कर पूरे पूरे चक्कर लगा रहा है, हमें चक्कर नहीं चाहिए, हमें रेडियन चाहिए है। तो हमने पढ़ा है कि 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन बनते हैं 2π रेडियन बनते हैं। याद आया, इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था ना कि भाई एक पूरे रोटेशन का मतलब पूरा रेवोल्यूशन, तो मतलब पूरी परिधि इसकी जो सरकमफेरेंस 2π,
ठीक है, वो इसकी लेंथ ऑफ आर्क भी होगी। बाई 1 करा था तो हमने इसके अकॉर्डिंग यही बनाया था ना कि एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। हमारे पास कितने रेवोल्यूशन है, 6 रेवोल्यूशन है, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 पाई रेडियन। बताओ कितना बना बच्चों, ये बना आपका 12 पाई रेडियन। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया बेटा। हमने पढ़ लिया था ना इंट्रोडक्शन पार्ट में, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है और डिग्री 360 डिग्री होती है, तो 2 पाई को हमने 360 के इक्वल किया था। नहीं समझ में आए तो इंट्रोडक्शन पार्ट को एक बार दोबारा से जाके देख लेना, वहां पे हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है इसको। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। क्लियर होगी ना बात। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, इसे बोला गया फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। डिग्री मेजर बताना है सेंटर ऑफ सर्कल पे जो बना हुआ है, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे रखी हो तो वहां से एंगल तो हम निकालते हैं, लेकिन वहां से एंगल क्या निकल के आता है हमारा, रेडियन मेजर में निकल के आता है। कोई नहीं, फिर रेडियन मेजर में आएगा तो हम वहां से क्या निकाल देंगे, डिग्री मेजर भी निकाल देंगे, क्योंकि हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमें क्या दी होती है, एल बाई आर दी होती है। ठीक है, और थीटा जो है वो क्या है, रेडियन मेजर वाला थीटा होगा हमारा। ठीक है, अब देखो लेंथ एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी ही दे रखी है हमें, 22 सेंटीमीटर। आर क्या होती है, रेडियस होती है, जो कि कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से थीटा निकालो, एल बाई आर। एल हमारा 22 है, आर हमारा 100 है। ठीक है, तो ये 22 बाई 100 ही लिख लेते हैं अभी। 22 बाई रेडियन ना, 22 बाई 100 रेडियन आ गया, ये तो थीटा आ गया। अब हमें इसने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कहा है, तो हमें पता है कि एक रेडियन इक्वल्स कितना होता है, तो कितना होता है 180 बाई पाई डिग्री। तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं 22 बाई 100 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी होती है पाई की वैल्यू, 22 बाई 7। तो 22 बाई 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दे, 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, आगे नहीं काटेंगे। 18 7 होता है भाई 126 बाई कितना है 10, इतना डिग्री आ गया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 12.6 डिग्री। अब बात वही आ जाती है, यहाँ पे आपका डिग्री तो पूरा पूरा आ गया, 12 डिग्री तो पूरा आ गया, बच गया क्या हमारे पास 6/10 बचा। अब इसको डिग्री की बजाय किस में कर देते हैं, मिनट में कर देते हैं। मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये आ गया 12 डिग्री और 36 मिनट्स। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। इजी है बिल्कुल, थोड़ा शॉर्टकट करा हमने क्योंकि हम पीछे सारे पार्ट्स कर चुके हैं ना, डायरेक्ट किया मैंने, इसको काटा 126/10 आया। जब डिवाइड करेंगे तो 12 बचा, 6/10 आया। 6/10 को पॉइंट्स में रखने की बजाय हमने क्या करा, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, काटा तो 36 आ गया, यहाँ से 12 डिग्री और 36 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया अच्छे से आपको बात। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें बोला गया कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कोड, कोड मीन्स जीवा, आपने जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं अभी बताती हूँ कोड जीवा क्या होती है, इस 20 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। देखो क्या कहा है इसने आपको कि एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और कोड क्या होती है, देखो बेटा ये जो साइड होती थी इसको हम हिंदी में जीवा बोलते थे ना, ये क्या दे रखी है, ये कोड है जो कि कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें पूछा लेंथ ऑफ माइनर आर्क बताओ। अब आर्क बता ही रखा, आर्क मीन्स चाप। देखो इस कोड के इधर देखिए तो ये नीचे वाली जो है ये भी आर्क है और ऊपर वाली है वो भी आर्क है, वो तो है मेजर आर्क बेटा, बड़े वाली चाप, और ये है छोटी। तो हमें ये माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, जिसको हम क्या नाम देते थे, एल नाम देते हैं हम। तो इसको हमने पढ़ा था ना, एल इक्वल्स या थीटा इक्वल्स एल बाई आर पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ से निकालें कैसे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है हमें। ये यहाँ पे सेंटर होगा इसका, इसमें आपको डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, हम इसको यहाँ से मिला देते हैं तो रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20। यहाँ से भी इसको मिला देते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 20। इसको सेंटर को ओ नाम दे देते हैं, ये ए है ये बी है और यहाँ पे कोई थीटा होता है, इसको हमने थीटा नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, आपको डायमीटर दे रखा था, डायमीटर कितना दे रखा था 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी 40/2 करोगे तो
20 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब ये आर आ गई आपके पास, आपको चाहिए है एल। ठीक है, हमने थीटा पढ़ा था, क्या था, एल बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एल क्या आ जाएगा, आर इंटू थीटा आ जाएगा। आपको एल चाहिए है ना, आर तो पता है, थीटा नहीं पता। अभी थीटा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, आपके पास एक ट्रायंगल दिख रही है आपको, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी एक ट्रायंगल है, क्या है यहाँ पे, ओ ए इक्वल्स ओ बी इक्वल्स ए बी इक्वल्स कितना, 20 सेंटीमीटर। सारे साइड्स इक्वल दिख रही हैं हमें, सारी साइड्स इक्वल दिख रही हैं, इसलिए आप क्या कहोगे, जो ट्रायंगल ओ ए बी है, समबाहु त्रिभुज है ना, जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए ओ बी क्या आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, तो इसलिए आप कहोगे थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये बात समझ में आई आपको, हमारी ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल थी, इसलिए हमने कहा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज की सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल भी तो 60 डिग्री होते हैं ना, तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। लेकिन यहाँ पे जो थीटा यूज करते हो ना, वो तो रेडियन मेजर का यूज करते हो, तो 60 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो इंटू पाई बाई 180 करके क्या हो जाएगा, ये रेडियन हो जाएगा। काटो इसको 3 पे, तो हमारे पास थीटा आ गया पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, अब हमें तो एल चाहिए था, एल की वैल्यू क्या थी, आर मल्टीप्लाई थीटा। आर हमारे पास 20 है और थीटा कितना आया, पाई बाई 3, कटता तो है नहीं, तो ये 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से, हमें डायमीटर दे रखा था और कोड की लेंथ दे रखी थी, तो देखा कोड की हेल्प से क्या निकल सकता है, तो हमने देखा एक ट्रायंगल बन रही है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो सारे एंगल 60 होंगे। हमें तो सिर्फ इसी एंगल की जरूरत है। इस एंगल की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आता है आर इंटू थीटा। आर तो दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा है, तो थीटा हमने कोड और रेडियस की हेल्प से निकाल दिया, वो 60 डिग्री आया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया, तो एल की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है बेटा, 6th क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है, इन द 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्कल हैं, दोनों की आर्क्स जो हैं सेम लेंथ की लेनी है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। दोनों आर्क्स, एक सर्कल की 60 डिग्री बनाती है सेंटर पे एंगल, और दूसरी 75 डिग्री बनाती है, तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई मीन्स रेडियस, रेडियस की प्लूरल फॉर्म है ये, बहुवचन जो बोलते हो आप, रेडियस की प्लूरल फॉर्म रेडियाई। तो उनकी दोनों सर्कल्स की रेडियाई की आपको रेशियो निकालनी है। तो देखो क्या करते हैं, हम पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 सर्कल्स हैं, तो एक की आर्क हम अपनी मर्जी से, देखो कितनी भी हो सकती है, अच्छा इसने कहा है आर्क्स की लेंथ सेम है। ठीक है, तो ये इसकी आर्क ले ली हमने, ये इसकी आर्क ले ली हमने सेम लेंथ की, यहाँ पे सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा, इसको ओ डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो आर्क्स हैं सेंटर पे एंगल्स बनाती हैं, ये आर्क हम मान लेते हैं 60 डिग्री बनाती है और ये 75 डिग्री बनाती है। दोनों की आर्क की लेंथ सेम है, तो हम आर्क को तो एल बोलते हैं, इसको भी हमने एल नाम दे दिया, इसको भी हमने एल नाम दे दिया। इसकी रेडियस कुछ और होगी, इसको R1 कह देते हैं, इसकी रेडियस कुछ और होगी, इसको हम R2 बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, एल इक्वल्स क्या होता है, आर इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है ना, तो यहाँ पे ये R1 इंटू थीटा बनेगी, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या बनेगी, R2 इंटू थीटा बनेगी। ठीक है, अब देखो R1 कितना है, R1 ही है, थीटा कितना है 60 डिग्री, अच्छा डिग्री है तो डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो देखो 60 डिग्री था, साथ में ही कर लो इसको पाई बाई 180, डायरेक्ट कर लो आप, क्या दिक्कत है, काट दिया इसको, तो ये बन गया R1 पाई बाई 3, यहाँ से एल की वैल्यू ये आ गई। ठीक है ना बेटा, डायरेक्ट कर लिया हमने, अलग से करके नहीं देखा। यहाँ पे देखो R2 थीटा कितना था 75 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री हट जाएगा। ठीक है, 5 से काटना चाहो काट दो, ना भी काटते तो भी चल जाता है वैसे। चलो यहाँ पे बात समझ में आ गई, 5 से काट दो, चलो इसको 5,
15 पे, और ये 5 दिए 15, 5 के 30, फिर 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 और ये 12, तो ये आ गया R2 5 पाई बाई 12। हमारे पास यहाँ पे L की वैल्यू ये आ गई, कितना है ये 12। अब ये भी लेंथ ऑफ आर्क और ये वाली लेंथ ऑफ आर्क दोनों सेम है, इसने खुद ही बोला है कि दोनों आर्क्स जो है वो सेम लेंथ की है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले वाली आर्क कितनी है R1 पाई बाई 3, R1 पाई बाई 3 इक्वल्स दूसरे वाली क्या है R2 5 पाई बाई 12, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा, दोनों आर्क्स की जो लेंथ है हमने इक्वल कर दी। इसमें पूछा गया है दोनों की रेडियस की रेशियो बताओ, तो ये R1 रहा, R2 को यहाँ नीचे ले आते हैं, ये आ गया R1 बाई R2, वहाँ पे 5 पाई बाई 12 था, ये पाई बाई 3 जब वहाँ गया तो 3 बाई पाई बन गया। समझ में आ गई बेटा, R2 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, R1 बाई R2, ये 3 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, पाई मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, ये हमने काट दिया, 3 से कट गया, 3 4 ज़ा 12, ये आ गया 5 बाई 4, ठीक है। तो R1 रेशो R2 हमारे पास कितना आ गया 5 रेशो 4, यही हमारे से पूछा था, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। दोबारा देख लो अगर क्या कहा गया था, दो सर्कल्स हैं, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, एंगल अलग अलग बनाते हैं, तो रेडियस की रेशो पूछी थी, तो दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है तो दोनों को एल एल नाम दे दिया, रेडियस अलग अलग होगी तो एक को R1 और एक को R2 नाम दे दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क एल का फॉर्मूला होता है हमारे पास R इंटू थीटा, तो R यहाँ पे R1 है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, साथ साथ काट के हमारे पास ये आ गया, ऐसे L निकाला, दूसरी वाली सर्कल की L निकाली, R2 इंटू थीटा, थीटा फिर यहाँ पे डिग्री में था, रेडियन में कन्वर्ट किया, इतना आ गया। दोनों लेंथ ऑफ आर्क सेम थी तो हमने इनको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, इक्वल करा, तो हमें रेडियस की रेशो चाहिए थी, तो R1 बाई R2 निकालना था, सब चीज़ों को वहाँ लेके काट पीट के जितना भी आया हमारे पास 5:1 आया, वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length, जो भी है यहाँ पार्ट्स में देखा 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। देखो क्या कहा गया है कि एक पेंडुलम है, मतलब देखो घड़ी के अंदर ऐसे ऐसे होता है ना, वो ऐसे 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 करके हिलता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कोई पेंडुलम है ऐसे कोई, ठीक है, जब वो हिलता है तो वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव करता है, ठीक है। पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करेगा, पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है 75 सेंटीमीटर है, और जो कहता है जो उसकी टिप है ना, जो ये टिप है पेंडुलम की टिप, वो लेंथ डिस्क्राइब करती है, एक बार 10 सेंटीमीटर, एक बार 15 सेंटीमीटर, एक बार 21 सेंटीमीटर। तो कहता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो एंगल निकाला, तो ध्यान से देखो बेटा, ये वही हमारा एक सर्कल ही बन रहा है, ठीक है, ये आर्क की लेंथ है, ये रेडियस है, और हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना। समझ पा रहे हो ना बात को। अगर मैं इसको, अगर पेंडुलम को पूरा का पूरा बढ़ा दूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा ना। तो यहाँ पे सर्कल की लेंथ है ऑफ आर्क है एल, और ये क्या होती है रेडियस, और ये क्या होता है थीटा। बात समझ में आ गई आपको। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे थीटा। क्या होता है थीटा, एल बाई आर होता है। तो फर्स्ट केस में देखो एल कितना है हमारा, लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है वो पेंडुलम की लेंथ ही तो रेडियस है, जो कि कितनी है 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंगल इन रेडियन ही पूछा है, और एंगल यहाँ से तो रेडियन में ही आता है, तो थीटा कितना एल बाई आर, 10/75, काट दो इसको 5 से, 5 दूनी 10 और ये 15, तो 2/15 रेडियन आ जाएगा या नहीं आएगा बताओ, यही आएगा, ठीक है। तो रेडियन में ही तो निकालना था, डिग्री में निकालना था तो हमें लंबा करना पड़ता, यही आंसर आ गया बेटा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको एल कितना है 15 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस तो वही पेंडुलम की लेंथ ही रहेगी 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स एल बाई आर, एल हमारा 15, आर कितना 75, 15 एकम 15 पंजे 75, 1/5 रेडियन, बिल्कुल ईजी है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एल हमारा 21 सेंटीमीटर, रेडियस वही रहेगी लेंथ ऑफ आर्क, जो नहीं जो आपकी लेंथ ऑफ पेंडुलम है वही रेडियस है। थीटा क्या एल बाई आर, एल हमारा 21, आर हमारा कितना 75, 3 से कट जाता है, ठीक है।
7/25 रेडियन। ठीक है, बिल्कुल इजी था बेटा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बेटा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।